अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल यूसीसी कंप्यूटर कॉलेज। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ हमेशा अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आज के इस ट्यूटोरियल में हमने बात करनी है HTML के टैग्स की बात कर रहे थे। आज हमने HTML टैग एक देखना है। इमेज का एक टैग होता है HTML में, जिसकी मदद से क्या करते हैं हम इमेजेस जो है इंसर्ट करना चाहें वेब पेज में तो इंसर्ट कर सकते हैं। आप लोग अच्छे तरीके से वाकिफ़ है कि इमेजेस जो है वो क्या होती हैं, फ़ोटोज़ वगैरह, इनका इस्तेमाल क्या होता है। अगर हम बात करें किसी भी एक वेबसाइट की, जैसे आपको एक वेबसाइट स्क्रीन पर नज़र आ रही है ऑनलाइन शॉपिंग के हवाले से, चाहे ये अली बाबा है या फिर दराज.पी के कोई भी वेबसाइट है, तो उसमें आपको ये प्रोडक्ट्स वगैरह की इमेजेस अगर ना नज़र आएँ तो फिर आपके लिए प्रोडक्ट को समझना बहुत ही नामुमकिन सी बात होती है। जैसे ये प्रोडक्ट्स आपको जो हैं ये सामने दिखाई गई, इस तरीके से ये प्रोडक्ट्स हैं। तो ये इमेजेस जो है वो लगानी होती हैं, तो हम लगा सकते हैं इजीली किसी भी वेबसाइट में। तो कुछ स्टूडेंट ने क्वेश्चन भी किया था कि कोडिंग के हवाले से, कि कोडिंग अगर हमें चेक करनी हो तो किस तरीके से चेक कर सकते हैं किसी वेबसाइट की। अगर इस वेबसाइट की बात करें जो सामने मौजूद है, इसकी कोडिंग चेक करनी है कि ये वाकई इमेजेस के जो है वो टैग यूज़ किए गए हैं। अब कुछ हद तक आपको कोडिंग की, चाहे वो HTML की है, थोड़ी बहुत समझ आ रही होगी। अच्छा, यहाँ पर आपने सिंपल क्या करना है, अगर आपके पास क्रोम ओपन है या फिर मोजिल्ला फायरफॉक्स है, तो आप लोगों ने Ctrl+U प्रेस करना है। जैसे ही Ctrl+U प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकेंगे इस पर इसकी कोडिंग वगैरह। Ctrl+U मैंने प्रेस किया तो आप चेक करें, आपको इसकी कोडिंग नज़र आएगी, चाहे वो कोई भी वेबसाइट है उसकी कोडिंग आपको नज़र आएगी। तो यहाँ पर आप देखें, अगर आप इसको देखना चाह रहे हैं तो देख सकते हैं कोडिंग में ये कोडिंग हुई है। इससे जो एक पेज आपके सामने था उसके लिए कोडिंग इस्तेमाल की गई है। जैसे कि आप लोग जितना जानते हैं, देखें कि यहाँ पर डॉक टाइप HTML जो आपको स्टार्टिंग मैंने बताया था, एक डिक्लेरेशन लगाई जाती है, यहाँ पर क्लासेस लगाई गई। आगे जाकर हम देखेंगे डिवीज़न क्या होती है, डिव क्या होती है और क्लास वगैरह क्या होती है, इनमें क्या फ़र्क होता है। हेड का टैग लगाया गया है स्क्रिप्ट, तो यहाँ जावा स्क्रिप्ट को इस्तेमाल किया गया हेड के अंदर। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे। यहाँ पर देखें स्क्रिप्ट का टैग क्लोज कर दिया। उसके बाद यहाँ आगे देखते जाएं जो चीज़ें आप देख चुके हैं। बॉडी का टैग देखें कहाँ से बॉडी, और यहाँ CSS का इस्तेमाल भी किया गया। स्टाइल का टैग यहाँ से देख सकते हैं आप लोग के टैग ओपन किया है। स्टाइल का टैग जो है आगे जाकर क्लोज किया होगा इसने, यहाँ आकर स्टाइल का टैग क्लोज किया, दोबारा स्टाइल का टैग ओपन किया, क्लोज किया, और आगे आप देखें यहाँ पर स्क्रिप्ट भी क्लोज हो गई, हेड क्लोज हो गया टैग, और यहाँ पर देखें बॉडी का टैग लगाया गया। अब ये बॉडी का टैग यूज़ किया गया है, तो आप जो चीज़ें आप जानते हैं उनकी मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ। यहाँ पर डिवीज़न यूज़ की गए, डिव का टैग जो कह रहा था ये। तो मतलब बात करने का ये है कि जो टैग्स आपको मैंने बेसिक स्ट्रक्चर में बताए थे वो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे ही यूज़ किए गए हैं। जो कुछ आप जानते हैं, जो कुछ टैग्स और एट्रीब्यूट्स के बारे में जानते हैं, तो अगर यहाँ पर हम कुछ सर्चिंग करना चाहें, सर्चिंग भी कर सकते हैं। जैसे आप करें, यहाँ पर Ctrl+F प्रेस करें और यहाँ पर लिखें IMG एंटर किया, तो यहाँ देखें आपको नज़र आ रहा है ये यहाँ पर इमेज कितने 358 जगहों पर IMG लिखा हुआ है। आप चेक कर सकते हैं कहाँ पर इमेज का टैग जो है वो यूज़ किया गया। आप देख सकते हैं कहाँ ये, ऊपर बैक जाना चाहें बैक भी जा सकते हैं, यहाँ पर आगे देखना चाहें देख सकते हैं। तो यहाँ पर इमेज का टैग यूज़ किया गया इमेजेस को शो कराने के लिए, जो कि आपको ये इमेजेस नज़र आ रही हैं। तो सिंपल सी एग्जांपल है कि जो आपने इतना वर्क किया है बैकएंड पर, वो आपको इधर नज़र आ रहा है, फ्रंट पर डिज़ाइनिंग की शक्ल में नज़र आ रहा है। तो हम पिक्चर की बात कर रहे थे, तो पिक्चर को हमने डिटेल के साथ देखना है। देखते हैं इसके ट्यूटोरियल जो है वो मे बी ज़्यादा बने इमेज के लेक्चर के, तो वो बना लेंगे, कोई मसला नहीं है, लेकिन बेहतर तरीके से आपको समझ आ सके। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हमने बात करनी है कि इसको पेज पर किस तरीके से, कि जो पेज हमने पहले बनाया हुआ था, जिस पर पहले बात चल रही थी, ये हमारे पास एक पेज था, तो क्या कि इसके अंदर हमने देखा कि ये काम हमने कर चुके हैं, पहले हमने किया है। इसमें अगर इमेज लगानी हो तो हम कैसे लगा सकते हैं, तो आइए देखते हैं इंशाल्लाह इसको, और समझने की कोशिश करें। कोई क्वेश्चन होता तो साथ साथ इंशाल्लाह आपको आंसर भी देंगे। इसका हमारे पास पहले तो ये देखें कि हमारे पास जो एक फ़ोल्डर बनाया था, आपको याद है, वेब डिज़ाइनिंग का, उसमें एक फ़ाइल रखी है फर्स्ट वेब पेज के नाम से। कोशिश कीजिए कि जहाँ पर आपका ये एक पेज होगा, HTML की फ़ाइल होगी,
वहाँ उसी के साथ ही उसी फोल्डर में, अब हमारे पास वेब डिज़ाइनिंग का फोल्डर है, उसी फोल्डर में ही आपने एक फ़ोल्डर बना लेना है जैसे ये फ़ोटोज़ का है। इसका थोड़ा बहुत फ़र्क मैं आगे मज़ीद भी आपको बताता हूँ कि किस तरीके से ये मुमकिन हो सकता है, क्या किस वजह से मैं कह रहा हूँ अलग फ़ोल्डर बनाएं। तो ये अलग से फ़ोल्डर बनाया। अब इस पर हम टैग यूज़ करेंगे इमेज का, और ये भी बता दूं कि जो इमेज का टैग है वो हमारे पास एम्प्टी टैग होता है, जैसे हमने BR का देखा था और HR का देखा था। इसको थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ यहाँ से। अब यहाँ पर टैग लगाते हैं IMG इमेज का टैग आ गया। अच्छा, इमेज का टैग है और इसके साथ एट्रीब्यूट्स भी यूज़ होंगे। एट्रीब्यूट यहाँ अभी हम यूज़ करते हैं, पहले हमने लगाया SRC = सोर्स। सोर्स का मतलब ये है कि हमारी इमेज मौजूद कहाँ है। उसके बाद इसके साथ हम यूज़ करेंगे अल्टरनेटिव के लिए ALT = इन्वर्टेड कामास के अंदर हम लिख देंगे। अब अल्टरनेटिव जो है वो क्या होता है, ये पिक्चर किस से मुताल्लिक है, इसकी मुताल्लिक ये जो पिक्चर है, अगर कभी ऐसा होता है कि नेट का कनेक्शन जो है वो बेहतर नहीं आ रहा होता, पिक्चर हमें नज़र नहीं आ रही होती, तो हम ये चाहते हैं कि कम से कम पिक्चर नज़र अगर ना भी आए तो ये तो पता चले कि ये किसी इंसान की पिक्चर है, इसमें कोई स्कूल दिखाया गया, कोई बिल्डिंग दिखाई गई, तो हमें पता चल सके। इसके लिए अल्टरनेटिव का एट्रीब्यूट यूज़ किया जाता है। तो देखें कि सोर्स के में जाकर हम पहले आपको यहाँ से फ़ोल्डर से दिखाऊँ मैं। एक तो ये फ़ोल्डर है, तो इसके फ़ोल्डर का हमने बताना है ये फ़ोल्डर है, तो फ़ोल्डर इसको कैसे बताएंगे, यहाँ पर हम एक / यूज़ करेंगे और फ़ोल्डर का नाम क्या है, फ़ोटोज़। तो हमने इसको बताया कि क्या करना है, ये फ़ोटोज़ है, ठीक है। ऐसे कर लें कि यहाँ पर फ़ोटोज़ लिखें, ये फ़ोल्डर है हमारे पास। उसके अंदर जो है, अब / यूज़ कर रहे हैं, फ़ोल्डर के अंदर अब जाते हैं। पहले इसमें बहुत सी हमारे पास ये जो पिक्चर्स हैं, इनमें से कौन सी पिक्चर हम चाह रहे हैं कि वो उधर हमें चाहिए। नाम मैंने लिख दिए, इमेज 1 है, इमेज 2 है, इमेज 3, इमेज 4, इमेज 5 वगैरह। ये इनमें से मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर यहाँ इमेज 5 लाना चाह रहे हैं, और राइट क्लिक करके आपने प्रॉपर्टीज़ में चेक करना है कि इसकी एक्सटेंशन कौन सी है। इसकी एक्सटेंशन है .jpg, JPEG इसकी एक्सटेंशन है, PNG हो सकती है, GIF हो सकती है, तो आपने इसका भी पता करना है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ कोडिंग जहाँ कर रहे थे वहाँ जाएंगे, फ़ोटोज़ का फ़ोल्डर, और उसमें जाकर क्या करना है, हमने यहाँ पर लिखना है img6.jpg। इसको सेव कर लें। सेव करने के बाद अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये पेज है हमारे पास, को रीलोड कर दें। इमेज 6 जो हमारे पास है वो ये 3D वाली हम चेक करते हैं। इमेज 6 जो है हमारे पास 3D वाली, हम इमेज 5 अगर लगाएं, जिसको मैं पहले कह रहा था, तो यहाँ आप 6 की जगह पर 5 कर दें। हमने इसको सेव किया। सेव करने के बाद रीलोड किया। ये देख सकते हैं ये पिक्चर आपके सामने आ चुकी है, वो पिक्चर जो आप उधर से लगाना चाह रहे थे। अब मैं आपको बताने का मकसद ये था कि यहाँ पर फ़ोल्डर क्यों होता है। अब ऐसा करते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ ना इमेज 6 पहले, अच्छा मैं आपको एट्रीब्यूट बता देता हूँ। इमेज 5 लिखा हुआ है, तो मैं इमेज 5 की जगह पर फॉर एग्जांपल इमेज कर देता हूँ, सिंपल IMG। सेव कर दिया और इसको जैसे रीलोड किया तो यहाँ पर पिक्चर नहीं आ रही, ठीक है। या फिर ऐसा करते हैं कि इसके एट्रीब्यूट को मैं आपको बताना चाह रहा हूँ अल्टरनेटिव का क्यों यूज़ होता है। मैंने कर दिया इमेज 5 और इसको JPG नहीं किया, मैंने इसको कर दिया PNG। मतलब ये कि इसके अंदर क्या मिस्टेक है कि एक्सटेंशन इसकी है JPG और मैंने इसको कर दिया PNG, तो JPEG की जगह इसको PNG कर दिया। तो अब रीलोड करें, अब क्या होता है देखें, इमेज कहीं आ रही है, चेक करते हैं। यहाँ पर हमारे पास इमेज जो है वो मौजूद नहीं है, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि हमें पता चले अगर इमेज नहीं आ रही तो मुतलका कोई चीज़, जैसे अल्टरनेटिव का आपको टैग नज़र आ रहा है, तो इसमें मैंने लिख दिया फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर कर दिया बैकग्राउंड, लिख दिया बैकग्राउंड इमेज। इसको मैंने सेव कर दिया और अब देखें कि इसका रिज़ल्ट क्या आता है। इसको यहाँ से रीलोड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप इसको थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, Ctrl+ प्रेस करेंगे तो इसमें जो रिज़ल्ट आ रहा है वो जूम हो जाएगा। अब यहाँ पर एक तो आपको इमेज जो नज़र आ रही है ये ब्रेक है,
इसका मतलब ये है कि या तो इमेज जो है वो मौजूद, उसका नाम और है, या फिर ऐसा है कि उसकी एक्सटेंशन चेंज है। मतलब कि JPEG है, आपने PNG दे दिए या गिफ्ट दे दिए उसकी एक्सटेंशन, तो इसका प्रॉब्लम है। लेकिन जो भी बंदा यहाँ पर आएगा उसको ये लिखा हुआ नज़र आएगा कि बैकग्राउंड इमेज है, ठीक है, बैकग्राउंड इमेज है या स्कूल की इमेज है, कॉलेज की इमेज है, ये ऐसा हो सकता है। और एक और चीज़ भी यहाँ आपको मैं बता दूँ, यहाँ पर एक और एट्रीब्यूट यूज़ कर लें, टाइटल इज इक्वल टू, अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल HD इमेज, ठीक हो गया। मैंने यहाँ पर लिख दिया HD इमेज और इसको कर दिया मैंने सेव, और अब देखें क्या होता है। यहाँ से हम इसको रीलोड करते हैं। अब यहाँ पर देखें कि आप जैसे आएंगे इस पिक्चर पर तो आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है HD इमेज। कई बार आप वेबसाइट में जाते हैं और आपको ये टाइटल सा नज़र आता है। इसको वैसे हम बोलते थे जब MS वर्ड की बात कर रहे थे, इसको स्क्रीन टिप बोलते थे। ये आपको बताता है ये पिक्चर किस से रिलेटेड है, तो ये टाइटल आप देना चाहें तो ये टाइटल भी दे सकते हैं, और ये अल्टरनेटिव एट्रीब्यूट यूज़ करना चाहें ये भी कर सकते हैं। इससे भी हमें आइडिया हो जाता है कि पिक्चर किस से रेलिवेंट है, ये आइडिया हो जाता है। अच्छा, उसके बाद मैं फ़ोल्डर की बात कर रहा था, तो आ जाएँ फ़ोल्डर की तरफ। इसमें से एक इमेज है, इसको मैंने कॉपी किया है। कॉपी करने के बाद मैं आ गया वेब डिज़ाइनिंग के फ़ोल्डर में और इसको पेस्ट कर दिया। मतलब ये कि मैंने इसका फ़ोल्डर नहीं बनाया, जैसे मैंने पहले फ़ोल्डर बनाकर बताया। अब मैंने कहा कि फ़ोल्डर अगर नहीं बनाते फिर क्या करेंगे। अब इमेज 1 जो है उसका आप यहाँ जाते हैं और यहाँ पर आप कर देते हैं IMG 1 कर देते हैं, और इसकी एक्सटेंशन ठीक कर देते हैं JPG, और अब इसको आप कर दें सेव। अब देखते हैं क्या इसका रिज़ल्ट आ रहा है, ठीक आ रहा है। इसका रिज़ल्ट फिर भी ठीक नहीं आ रहा, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इसका रिज़ल्ट ठीक आना चाहिए। तो फिर क्या करेंगे, क्योंकि ये फ़ोटोज़ के फ़ोल्डर में नहीं है, जहाँ पर हमारी HTML फाइल पड़ी है ये वहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस फ़ोल्डर को यहाँ से ख़त्म कर देंगे। सिंपल हमने लिखना है, उस फाइल का नाम है image1.jpg, उसकी एक्सटेंशन। अब इधर से आप क्या करते हैं, इसको रीलोड करें। क्या यहाँ पर देखें अब क्या एरर आ रहा है, अब चेक करते हैं। यहाँ पर फोल्डर में आकर ये हमारे पास है IMG। अच्छा, यहाँ पर देखें कि बैकग्राउंड इमेज आ रहा है लिखो, और फिर भी एरर दे रहा है। और मैंने क्या किया, मैंने मेथड जो यूज़ किया है वो तो बेहतरीन है, लेकिन क्या मसला है यहाँ पर इमेजेस में, ये याद रखें कई बार प्रॉब्लम आ रहा होता है। इमेज की क्वालिटी का इतना फ़र्क हो या ना हो, कोई प्रॉब्लम इमेज में हो सकता है, या फिर आप ऐसा है कि जो पेज, जिस पेज पर आप बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उस पेज को दोबारा ओपन कर लें, उससे एरर दूर होता है। कई बार प्रॉब्लम आ रहा होता है। तो अब ये है कि आप लोग, पहली बात तो ये कि जब कोडिंग HTML में कर रहे हो तो स्टेप बाय स्टेप चेक किया करें एरर तो नहीं आ रहा। अब ये एक पिक्चर है, एक पिक्चर ये है, इस पिक्चर को चेंज कर लेते हैं। ये भी JPG है और ये भी JPG है। अब क्या करते हैं कि इसमें चेक करते हैं क्या इसका भी इसमें एरर दे रहा है। मेथड तो वो यूज़ कर रहे हैं हम, इसको देख सकते हैं आपके image3 कर दिया .jpg, और यहाँ कोई ब्रैकेट्स वगैरह हमने या स्लैश वगैरह यूज़ नहीं किया कि किसी फोल्डर में मौजूद है। तो अब इसको क्या कर दें, यहाँ से रीलोड करें और चेक करें। आप देख सकते हैं ये पिक्चर आ चुकी है। तो इस तरीके से कि ये अब कोडिंग, मतलब इसमें मेथड ठीक है, लेकिन वो पिक्चर का एरर आ रहा था। और इसमें लिखा आपने HD इमेज, और अगर यहाँ से आप यूज़ करते हैं जैसे HD इमेज लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप जो है लिख सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप फॉक्स लिख दें, सेव कर दें, और यहाँ से जाकर आप क्या कर दें, इसको रीलोड कर दें। अब यहाँ पर आएंगे जैसे, तो हमें पता चलेगा ये फॉक्स है, या कोई टाइटल जो ऐसे हम देना चाह रहे हैं दे सकते हैं। तो ये तो हमारे पास एक इमेज आ गई। अब इसमें बहुत सी प्रॉपर्टीज़ भी आगे यूज़ होंगी। HTML में कुछ की बात करेंगे, कुछ की आगे CSS में जाकर बात करेंगे कि इमेज है, इमेज एनिमेशन यूज़ करने होते हैं, वो एनिमेशन हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, एक्सटेंशन वगैरह चेंज करनी होती है, किस तरह करते हैं। हमें बहुत से ग्राफिक टूल की भी ज़रूरत पड़ेगी इन पर वर्क करने के लिए। कई बार हमें इमेज चाहिए होती है वो PNG में होती है, लेकिन हम ये चाहते हैं वो JPEG में हो, तो हमने AC/DC या इस तरीके से और काफ़ी कन्वर्टर यूज़ होते हैं जिनके ज़रिए हम एक्सटेंशन चेंज करते हैं। और ऑप्सिटी हो सकता है, इसको हम थोड़ा धुंधला करना चाह रहे हों पिक्चर को, उस तरह की प्रॉपर्टीज़ वगैरह भी यूज़ होंगी। अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि इस पिक्चर जो है इसका साइज़ अगर हमें छोटा करना होता है, बड़ा करना होता है, किस तरीके से परसेंटेज के ज़रिए कंट्रोल करते हैं, पिक्सल्स के ज़रिए कंट्रोल करते हैं, कैसे कंट्रोल करते हैं। और उसके अलावा मज़ीद इसमें
कुछ एट्रीब्यूट्स वगैरह यूज़ होंगे, पिक्चर की अलाइनमेंट वगैरह सेट करनी होती है, वो किस तरीके से करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ आई होगी। कोई भी यहाँ तक क्वेश्चन हो आप लोग कर सकते हैं। और जो हमारे साथ वेब डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट में स्टूडेंट चल रहे हैं, आप ज़रूर राब्ते में रहिए। आपको प्रोजेक्ट्स भी टाइम के साथ साथ देंगे। थोड़े आप टैग्स, एट्रीब्यूट्स वगैरह सीख जाएं तो इंशाल्लाह आपको टास्क देंगे। और जो मैं ये बता रहा हूँ आप लोगों को, तो कोशिश करें इस पर वर्क करें और मुझे मेल भेज दें। और मेल भेजने के बाद इन्फॉर्म भी करें, क्योंकि कुछ मसरूफियात की वजह से, जैसे लेक्चर भी 2 से 3 दिन बाद ही अपलोड कर पाता हूँ, बनाना पड़ता है, क्योंकि लेक्चर मेरे पास रिकॉर्डेड नहीं है, पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ। तो डेली बेस पर लेक्चर नहीं बन पाते। इसी वजह से जब भी आप मुझे अगर टास्क चेक कराते हैं व्हाट्सएप पर, तो व्हाट्सएप पर तो मैं डेली होता हूँ ऑनलाइन, लेकिन मेल तभी चेक करूँगा जब आप लोग मुझे इन्फॉर्म करेंगे। तो ताकि आप लोग तभी, ये तरीका तभी बेहतर है ऑनलाइन का, जब आपको पता हो कि हमें कोई चेक करने वाला भी है, हमारे लेक्चर वगैरह आप ले रहे हैं, हमारे टास्क कोई चेक करने वाला भी है। अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है आपके लेक्चर्स वगैरह लेने का। डेली अगर आप काम नहीं, आप मसरूफियात आप लोगों की होंगी, लेकिन डेली बेस पर अगर आप एक लेक्चर भी देखते हैं तो आपके लिए बहुत है। और इस चीज़ से अवॉइड करें। पहले भी बताया कि बहुत से लोग पूरी मेरे जो प्लेलिस्ट है उसको डाउनलोड करके रख लेते हैं। अब डाउनलोड करने से फ़ायदा इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप कहते हैं देखेंगे देखेंगे, देख नहीं सकते, इतना डाटा भी आपका ज़ाया होता है। अगर आप डेली बेस पर एक लेक्चर देखते हैं, चाहे वो ऑनलाइन देख लेते हैं, तो उससे आपका फ़ायदा होगा 10 लेक्चर सेव करने के बजाय एक लेक्चर देख लेने से फ़ायदा होगा। कोई क्वेश्चंस होते हैं तो आप कर सकते हैं। और आखिर में दोबारा आपसे दरख्वास्त है दुआओं की, हमेशा दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।